बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब नाजरीन? आज हम गुफ्तगू करेंगे शहबाज शरीफ साहब की उस तकरीर के हवाले से जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में की। मैं उस तकरीर को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। आप भी के बाद खुश हो जाएंगे, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा आप खुश होंगे। ये सारी तकरीरें मुझे और आपको विरासत में मिली हैं। हमारे बाप दादा भी यही तकरीरें सुन सुन कर जवान हुए हैं, बुढ़ापे को पहुँचे और फिर इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। मैं और आप भी बरसों से ये तकारीरें सुन रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हूँ, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ हूँ, बेनज़ीर साहिबा हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, इमरान खान साहब हूँ, या अब की बार शहबाज शरीफ साहब हूँ, सब की तकरीरें एक से एक बढ़कर थी, दबंग किस्म की थी। खूब मुक्के मार मार कर उन्होंने तकारीरें की हैं और मुझे डर लग रहा है इस बात से, बेशक आप इसको मेरी बदगुमानी समझें, कि कहीं ये तकारीरें मेरे और आपके बच्चों के हिस्से में भी ना आ जाएं। क्या इन अल्फाज से हमें छत मैसर आएगी? क्या इन अल्फाज से हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा? क्या इन अल्फाज से हमारे बूढ़ों को दवाई मिलेगी? क्या इन अल्फाज से हमारी ख़वातीन को इज़्ज़त मिलेगी? या क्या इन अल्फाज से आलमी सतह पर हमारे मुल्क का वक़ार बुलंद होगा? क्या इन अल्फाज से हमारे मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म होगी? क्या इन अल्फाज से हमारे मुल्क से करप्शन ख़त्म होगी? क्या इन अल्फाज से हमारा मुल्क तरक्की करेगा और जो मसाइल उसमें मौजूद हैं उनसे निकल सकेगा? जिन लोगों को आप अपनी तकारीरें सुना रहे हैं, आपके लोग, आपके नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, कॉम्पिटेंट किस्म के नौजवान अखू के हिसाब से इन्हीं के ममालिक में आते हैं और यहाँ अपना रोज़गार कमाते हैं। और आपके कितने ऐसे नौजवान हैं जो इन्हीं के दरियाओं की नज़र हुए हैं, इन्हीं के समुद्रों की नज़र हो चुके हैं। इन जितनी भी तकारीरें माजी में हुई हैं उनका कोई असर नहीं हुआ। और जब आपके पास अपना विजन न हो, आपके हाथ में सिर्फ कशकोल हो और आप सुबह दोपहर शाम कशकोल लिए अपने मोहल्ले के या पड़ोसी के घर जाते हूँ, वहाँ से रोटी लंगर पानी लेकर आते हूँ, तो मुझे ये बताइए कि आप उस पड़ोसी के जितनी मर्ज़ी आप तकारीरें करें, जितने मर्ज़ी उसको अल्फाज नहें, या आप उसको जितने मर्ज़ी आपने प्लान करके दें, उसको डराएं धमकाएं, लेकिन उसके पास उस पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए उस पर असर नहीं होगा कि वो समझता है कि आपके घर में ना बिजली है, ना पानी है, ना आपके बच्चों के पास खाने पीने की कोई चीज़ है, ना छत है। आए रोज़ आपके बच्चे बीमार रहते हैं, ख़ुदकुशी करते हैं, आपके बूढ़ों के पास दवाई नहीं है। इसकी सारी ये बातें खोखली हैं। यूँ अगर हमने तकारीरें ही करनी हैं तो यूँ समझें फिर जितनी मर्ज़ी कर लें, फिर एक की बजाय दो और कर लें। लेकिन अगर आपने कोई हकीकी काम करना है, अपनी आवाम को सहूलियात देनी है और आप समझते हैं कि आपकी बातों का नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर कोई असर हो, तो आपको अपने मुल्क में काम करना होगा, आपको रोज़गार के मौके फराहम करने होंगे। नाजरीन, आज वक्त है कि हम अपने इस ग्रुप के अंदर छुपी हुई उन काली बेड़ों को पहचान लें, वो खोखले दावे करने वाले उन हुक्मरानों को पहचान लें, सिर्फ अल्फाज की हद तक अपने वादे करने वाले हम अपने तमाम लीडरों को पहचान कर उनका मुहासबा करें। इसके लिए हमें एक जान होना पड़ेगा, एक मुट्ठी होना पड़ेगा, तभी हम इनका मुकाबला कर सकेंगे। वरना हमारे बच्चों का भी हाल वही होगा जो आज हमारा है या जो हमारे बाप दादा का गुजरा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबल रोशन हो, हमारे बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, हमारे बच्चों को उनके हकूक़ मिल सकें, तो हमें आगे बढ़कर इनका मुकाबला करना होगा। और जो हकीकी लीडर हैं, जो कौम की खिदमत कर रहे हैं, हमें उनको पहचान कर उनको इक़्तिदार पर लाना होगा। तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा और इंटरनेशनल सतह पर हमारा वक़ार बुलंद होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।